चलिए बात करते हैं शरीर की अपनी घड़ी की और कैसे आज की जिंदगी उसे बिगाड़ रही है। नहीं, ये सिर्फ आंखों का स्ट्रेन नहीं है, ये सीधे ब्लड शुगर पर असर डाल रहा है। असल में शरीर के अंदर दो घड़ियों के बीच एक लड़ाई चल रही है। एक है दिमाग में सेंट्रल क्लॉक, समझिए लाइट ब्रेन, ये रोशनी से चलती है। और दूसरी है अंगों में, जिन्हें फूड ब्रेन्स कहते हैं, ये खाने से चलती हैं। आमतौर पर लाइट ब्रेन ही सारे फूड ब्रेन्स को एक साथ एक ही टाइम पर रखता है। पर सोचिए, क्या हो अगर इन घड़ियों का तालमेल ही बिगड़ जाए? जेट लैग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और उम्र के साथ ये और मुश्किल हो जाता है। जैसे पूरब जाने पर एक युवा को 6 दिन लगते हैं तो एक बुजुर्ग को 9 दिन। पर यह सिर्फ लंबी फ्लाइट्स की बात नहीं है, ये तो रोज की रोशनी से भी हो रहा है, खास तौर पर स्क्रीन और इंडोर लाइट से निकलने वाली नीली रोशनी। रिसर्च बताती है कि शाम की नीली रोशनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को तेजी से बढ़ाती है। और शाम में इस नीली रोशनी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? बिल्कुल, हमारा स्क्रीन टाइम। 2 घंटे के बाद हर घंटा स्क्रीन टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी को करीब 5% कम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं तो मसल्स खून से ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करती। नतीजा, ब्लड शुगर बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी। तो सवाल यह है कि इस बिगड़ी हुई ले को ठीक कैसे करें? याद है वो 9 दिन वाला जेट लैग? रिसर्चर्स ने उसे जल्दी ठीक करने का एक तरीका खोजा। और तरीका क्या था? कोई दवा नहीं, बस सुबह के वक्त एक बड़ा मील। इस एक बदलाव ने शरीर के फूड ब्रेन्स को सीधा सिग्नल दिया, और नतीजा, वहीं 9 दिन का रिकवरी टाइम घटकर सिर्फ 4 दिन रह गया। इससे एक बात साफ होती है, सही घड़ी के लिए सही सिग्नल का इस्तेमाल करें। तो अपनी लय को रीसेट करने के 3 आसान तरीके ये रहे। मतलब मेटाबॉलिज्म खराब नहीं है, वो तो बस लाइफस्टाइल की सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहा है। हमारी लाइफस्टाइल ही शरीर की घड़ी सेट करती है। तो क्या ये सही समय पर चल रही है?